आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति का तल। प्लेन ऑफ सिमेट्री को जानने से पहले यह आवश्यक है कि हम ये जान लें कि प्लेन यानी कि तल होता क्या है। यहाँ दो चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरा चित्र जो कि किसी मानव शरीर का है, उसमें आप तीन प्लेन की कल्पना कर सकते हैं कि ये प्लेन किस तरह से होते हैं। जबकि पास ही के छोटे चित्र में हमने इन तलों के नाम भी दिए हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। इन तलों की परिकल्पना आप अपने कक्ष में, अपने कमरे में भी कर सकते हैं। आपके कमरे का जो फ्लोर है वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, और जो दीवार की तरफ जो ऊंचाई है वह जेड अक्ष है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल, इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सममिति का तल वह एक सपाट चपटी सतह है जिसके जरिए अगर हम किसी अणु के दो टुकड़े करें तो दोनों टुकड़े आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। यह चित्र में प्रदर्शित किया गया है एक सिग्मा प्लेन। अगर हमारा कोई परमाणु उससे r दूरी पर है तो सममिति के तल होने के लिए यह आवश्यक है कि -r दूरी पर भी ठीक उसी प्रकार का दूसरा परमाणु। निर्देशांक ज्यामिति के संदर्भ में अगर बात करें और यह जो प्लेन या तल चित्र में प्रदर्शित किया गया है यह XY तल हो तो बिंदु R के निर्देशांक XYZ है, और रिफ्लेक्शन के पश्चात जो -r दूरी पर जो है बिंदु, उसके निर्देशांक x माइनस और -z है। रसायन विज्ञान में जब हम प्लेन्स की बात करते हैं और जब अणुओं की ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है तो हम ये पाते हैं कि ऐसा कोई भी अणु जो कि समतलीय है, जो कि प्लेनर मॉलिक्यूल है, अर्थात ऐसा अणु जिसके सारे परमाणु एक ही तल में स्थित हों, तो उनका जो आणविक तल है, उनका जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, वह अपने आप में एक सममिति का तल होता है। यह चित्र में बोरोन ट्राइफ्लोराइड को प्रदर्शित किया गया है जो कि एक ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। जब ये ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसका खुद का आणविक तल भी एक सममिति तल की भांति कार्य करता है। अब हम बात करते हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री के वर्गीकरण की। सममिति के तल तीन प्रकार के होते हैं: हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा h से प्रदर्शित किया जाता है। सिग्मा h वह तल है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो सिमेट्री की है उसके लंबवत होता है। यह चित्र में बेंजीन वलय दर्शाई गई है और उसके C6 एक्सिस और C2 एक्सिस को भी प्रदर्शित किया गया है। C6 और C2 एक्सिस में C6 एक्सिस इसका
प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका आणविक तल इस प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत है, तो इसका आणविक तल इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। यदि किसी अणु में कोई प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो उसका मॉलिक्यूलर प्लेन ही उसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल प्लेन और डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अभी हमने पहले देखा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है वह सिग्मा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। उसके इतर ऐसे प्लेन जिनके साथ प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है वह या तो सिग्मा वी होते हैं या सिग्मा डी होते हैं, अर्थात ऐसे तल जिनके साथ से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है उनको वर्टिकल प्लेन या डायहेड्रल प्लेन कहते हैं। जब किसी एक ही अणु में वर्टिकल प्लेन और डायहेड्रल प्लेन दोनों ही उपस्थित हों तो उन दोनों में फर्क करने के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे जहां से कि वह तल गुजरता है। ऐसा तल जो ज़्यादा एटम से होकर गुजरता है उसे वर्टिकल प्लेन कहेंगे और जो कम परमाणु से गुजरता है उसे डायहेड्रल प्लेन कहेंगे। यह नीचे चित्र में AB4 स्क्वायर प्लेनर दर्शाया गया है। नीले रंग से वर्टिकल प्लेन दर्शाए गए हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि नीले रंग से दर्शाए गए वर्टिकल प्लेन परमाणुओं से होकर गुजर रहे हैं, केंद्रीय परमाणु A और 2 B परमाणु से। लाल रेखा से डायहेड्रल प्लेन को प्रदर्शित किया गया है जो कि सिर्फ केंद्रीय परमाणु से गुजरते हैं। यहाँ के चित्रों में सारे प्लेन एक साथ दर्शाने का प्रयास किया गया है। पहले चित्र में हॉरिजॉन्टल प्लेन दर्शाया गया है। आप इसमें देख पाएंगे कि इस चित्र में प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा है जो कि M से गुजरता है और तल के लंबवत है, तो अतः इसका आणविक तल ही हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ। चित्र 2 और चित्र 4 में वर्टिकल प्लेन दर्शाया गया है। आप देख पाएंगे कि चित्र 2 और 4 में जो तल प्रदर्शित किए गए हैं वह केंद्रीय परमाणु M और 2 X परमाणु से गुजर रहा है। चित्र 3 और चित्र 5 में डायहेड्रल प्लेन प्रदर्शित किए गए हैं जो कि सिर्फ केंद्रीय परमाणु M से गुजर रहा है। अब हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। H2 मॉलिक्यूल में प्लेन की स्थिति देखते हैं। ऊपर के चित्र में C2 एक्सिस भी दिखाया गया है जिससे कि इसको हम घूर्णित कर सकते हैं। बाकी जो 2 प्लेन दर्शाए गए हैं, एक नीले रंग से और एक लाल रंग से, आप पाएंगे कि ये दोनों ही तल C2 से गुजर रहे हैं, इसकी जो एक्सिस है उससे गुजर रहे हैं और कोई भी तल उसके लंबवत नहीं है। जब तल लंबवत नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वह नहीं होगा, और जब वह C2 एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस को अपने साथ में लिए हुए है तो वर्टिकल प्लेन होगा। तो H2 मॉलिक्यूल में 2 वर्टिकल प्लेन हैं जिनको दोनों को नीचे के चित्र में दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं BF3 मॉलिक्यूल जो कि ट्रायगोनल प्लेनर है। चूंकि ये ट्रायगोन प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसका खुद का तल अपने आप में एक सममिति तल होता है जिसे यहाँ ऊपर के चित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है।
और ये हरे रंग से दर्शाया गया तल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत है, अतः यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अतिरिक्त BF3 मॉलिक्यूल में 3 अन्य तल हैं, जिसे नीचे के चित्र में क्रमशः नीले, हरे और लाल रंग से दर्शाया गया है। नीले रंग वाला तल B और एक फ्लोरीन एटम से गुजर रहा है, जिसको कि 1 नंबर दिखाया गया है। लाल वाला तल बोरोन और फ्लोरीन, जिस पर कि 3 नंबर दर्शाया गया है, उससे गुजरता है। इसी प्रकार से दूसरा तल, ये तीनों ही तल चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस को अपने आप में समेटे हुए हैं, अतः वर्टिकल प्लेन है, तो तीनों ही सिग्मा V है। तो कुल जमा BF3 मॉलिक्यूल में एक सिग्मा H प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और 3 वर्टिकल प्लेन है। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इन AB4 मॉलिक्यूल। जैसा हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल अगर है तो उसका खुद का प्लेन उसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। क्योंकि इसकी ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर है, अतः इसका खुद का प्लेन इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, वो होगा सिग्मा H। इसके अतिरिक्त इनमें 4 अन्य प्लेन भी उपस्थित हैं, जिसे चित्र में सिग्मा V और सिग्मा D से प्रदर्शित किया है। चित्र में केंद्र में जो नीले रंग से गोला दर्शाया है वह केंद्रीय परमाणु A है, और पीले रंग से जो 4 गोले दर्शाए गए हैं वह B एटम है। ऐसा तल जो केंद्रीय परमाणु A और B परमाणुओं में क्रम संख्या 1 और 3 से गुजर रहा है, उसे सिग्मा V से प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से केंद्रीय परमाणु A और B2 और B4 से गुजरने वाले को भी सिग्मा V से प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो सिर्फ केंद्रीय परमाणु B से गुजर रहे हैं उनको सिग्मा D से प्रदर्शित किया गया है। इस तरह से स्क्वायर प्लेनर AB4 मॉलिक्यूल में एक सिग्मा H, 2 सिग्मा V और 2 सिग्मा D प्लेन उपस्थित हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल की अगर हम चर्चा करें तो यह भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसका खुद का तल इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जैसा कि कोने में ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त परमाणुओं से गुजरने वाला 3 वर्टिकल प्लेन और बंध को काटने वाले 3 डायहेड्रल प्लेन भी उपस्थित है। पास के चित्र में इन तीनों तलों को एक साथ दर्शाया गया है। सिमेट्री ऑपरेशंस बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी भी एक सिमेट्री प्लेन से हम कुल कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। नीचे चित्र में देखें, सिग्मा V प्लेन दर्शाया गया है H2 मॉलिक्यूल के लिए। जब इस पर सिग्मा ऑपरेशन किया जाता है तो इसकी मिरर इमेज हमें प्राप्त होती है, जो कि बीच के चित्र में दिखाया गया है। परमाणु 1 के स्थान पर परमाणु 2 है और परमाणु 2 के स्थान पर परमाणु 1 है। जब यही ऑपरेशन एक बार और किया जाता है तो हमें अपनी वास्तविक आकृति प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिग्मा ऑपरेशन को 2 बार करने पर हमारी वास्तविक स्थिति में प्राप्त हो जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि सिग्मा से कुल 2 ऑपरेशंस प्राप्त होते हैं। वो ऑपरेशन है सिग्मा और सिग्मा 2। क्योंकि सिग्मा 2 से पुनः वास्तविक स्थिति प्राप्त हो गई तो इसे हम कहेंगे E। तो यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से कुल 2 ऑपरेशंस होते हैं, पहला सिग्मा और दूसरा